आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। और ये कहानी है अजय की। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। यह घटना उसी रात की है जब अजय शहर से अपने गांव माधवगढ़ लौट रहा था। अजय पिछले 5 साल से शहर में रहता था। काम की मजबूरी ने उसे गांव से दूर कर दिया था। शहर की रोशनी, भीड़ और शोर, इन सब के बीच अजय लगभग भूल ही गया था कि उसका गांव किस तरह की खामोशी में डूबा रहता है। उस रात बस आखिरी थी। ड्राइवर ने टिकट देते हुए बस इतना कहा था, माधवगढ़ के आगे मैं बस नहीं रोकूंगा। अजय ने वजह नहीं पूछी, शायद पूछनी भी नहीं चाहिए थी। बस शहर से निकली तो सब कुछ सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, मोबाइल की रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, हवा ठंडी होने लगी। बड़ी ई की नहीं, अजीब ठंडी हवा। ऐसी हवा जो शीशे बंद होने के बाद भी गर्दन को छू जाती है। बस के अंदर धीरे धीरे खामोशी फैल गई। एक एक कर लोग उतरते गए। अब बस में गिने चुने यात्री बचे थे। और फिर एक मोड़ पर ड्राइवर ने ब्रेक मारे। आ गया माधवगढ़, उसने बिना पीछे देखे कहा। अजय उतरा। बस आगे चली गई और उसके जाते ही सड़क पर अचानक सन्नाटा पसर गया। सामने एक पतली सी सड़क थी जो गांव की तरफ जाती थी। सड़क के दोनों ओर पुराने पेड़ खड़े थे, इतने घने कि ऊपर आसमान दिखाई नहीं देता था। पहला कदम रखते ही अजय को लगा जैसे हवा उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही हो। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, बस सड़क पर फैलती अंधेरी परछाइयां। गांव में घुसते ही पुराने मकान दिखने लगे। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कहीं कोई आवाज नहीं। अजय को याद आया, बचपन में ये गांव रात में भी जागता रहता था। आज सब कुछ मरा मरा सा था। तभी एक गली के मोड़ पर उसे ठंड का तेज झोंका लगा, इतना ठंडा कि सांस रुक सी गई। और उसी पल उसे महसूस हुआ, कोई है जो उसके साथ साथ चल रहा है। कदमों की आवाज नहीं थी, बस उसके कदमों के साथ चलती हुई एक परछाई। अजय ने चलना तेज किया, परछाई भी तेज हो गई। गांव के बीचों बीच वो रास्ता आता है जो सीधे उस हवेली तक जाता है, माधवगढ़ की खूनी हवेली। बचपन से अजय ने सिर्फ एक बात सुनी थी, रात में उस रास्ते पर मत जाना। हवेली दूर से ही दिख रही थी, टूटी हुई बालकनी, काले पड़े दीवारें और खिड़कियों से झांकता हुआ अंधेरा। तभी पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। अजय पलटा। इस बार वो दौड़ पड़ा। उसके पीछे हवा तेज हो गई। परछाइयां अब एक नहीं थीं, कई थीं, और सब उसी दिशा में आ रही थीं जहां माधवगढ़ की खूनी हवेली खड़ी थी। अजय भाग रहा था, उसके पैरों की आवाज खाली गलियों में गूंज रही थी। पीछे से हवा की तेज सनसनाहट आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे बहुत पास से दौड़ रहा हो। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ चलती हुई परछाइयां। हवेली अब सामने थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे अंदर आने का न्योता दिया हो। अजय को याद आया, बचपन में उसके दोस्त कहा करते थे कि इस हवेली में कभी एक परिवार रहता था। रातों रात सब गायब हो गए थे, और उसके बाद जो भी यहां रहने आया वो या तो पागल हो गया या फिर वापस कभी दिखाई नहीं दिया। अजय ने डरते डरते हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। धड़ाम की आवाज नहीं, बस एक भारी खामोशी। अंदर धूल जमी हुई थी, फर्श पर पुराने पैरों के निशान थे। कुछ निशान ऐसे थे जो सीधे दीवार तक जाकर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे कोई दीवार में समा गया हो। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। अजय की सांस तेज हो गई। उसने टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अचानक हॉल के बीच में एक औरत की हल्की सी आवाज आई, अजय। उसका नाम। अजय का खून जम गया। तुम आ गए। आवाज चारों तरफ से आ रही थी। तभी खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी, लंबी, पतली और बहुत धीमी चाल से चलती हुई।
वो परछाई धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ रही थीं। अजय पीछे हट गया। उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा, एक पुरानी फोटो पड़ी थी। उसमें एक औरत और 2 बच्चे थे, और पीछे यही हवेली। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, ये हमारा घर था। अजय पलटा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन हवा अब उसके बालों को खींच रही थी। डर के मारे अजय हवेली से बाहर भागा। वह गांव की गलियों में दौड़ पड़ा। पीछे वही परछाइयां फिर से चलने लगीं। अजय गांव की गलियों में बिना रास्ता देखे भाग रहा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। सारे घरों के दरवाजे बंद थे, ऐसे जैसे पूरा गांव उसे अकेला छोड़ चुका हो। तभी एक बूढ़ा आदमी एक घर के बाहर बैठा दिखाई दिया। अजय उसके पास दौड़ा। काका, हवेली में क्या है? उसने हांफते हुए पूछा। बूढ़े ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। तू क्यों आया है वहां से? बूढ़ा बोला। जो वहां जाता है वो गांव के लिए नहीं रहता। अजय कुछ बोल पाता उससे पहले गली में हवा फिर से तेज हो गई। बूढ़े ने दरवाजा बंद कर लिया और अजय फिर से अकेला रह गया। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन साफ। इस बार परछाइयां सिर्फ दीवारों पर नहीं थीं, वो जमीन पर भी चल रही थीं। एक मोड़ पर अजय को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पलट कर देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में कुछ दूरी पर खड़ी थी। चेहरा आधी अंधेरी में छुपा हुआ था। वो बोल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। अजय ने कदम पीछे किया। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे उसे रोकने का कोई इरादा ही नहीं। अजय फिर दौड़ पड़ा। अब रास्ता फिर से उसी हवेली की तरफ जा रहा था, और उसके पीछे हवा की तेज सनसनाहट और परछाइयों की सरसराहट उसका पीछा कर रही थी। हवेली का दरवाजा फिर से खुला था, और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अजय अभी दौड़ा नहीं था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता पीछे छूट चुका था, लेकिन वो एहसास कि कोई साथ चल रहा है अब भी वहीं था। तभी सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया, गांव की उसी पुरानी पगडंडी पर। अजय की आंखें फैल गईं। कैलाश! वो चेहरा जान पहचान का था, बचपन का दोस्त कैलाश। अजय तेजी से उसके पास गया। कैलाश भाई, तुम यहां इस वक्त? कैलाश मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान कुछ भारी सी थी। और तू इतनी रात को हवेली के पास क्या कर रहा है? अजय ने राहत की सांस ली। शहर से आ रहा हूं यार, घर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अजीब लग रहा है, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कैलाश ने कुछ नहीं कहा, बस साथ चल पड़ा। दोनों गांव की तरफ चलने लगे। रास्ता वही था, घर की ओर। बातें होती रहीं, बचपन की, खेतों की, नदी की। लेकिन अजय को कुछ अजीब लगने लगा। कैलाश की आवाज भरी हुई थी, जैसे गले में कुछ अटका हो। और फिर अजय का हाथ अनजाने में कैलाश के हाथ से टकराया। उसकी रगों में ठंड दौड़ गई। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। कैलाश भाई, अजय ने धीमे से कहा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? कैलाश रुका, फिर बोला, शायद नदी की तरफ से आ रहा हूं। हवा ठंडी है ना? अजय ने ज्यादा नहीं सोचा। शायद सोचना ही सबसे बड़ी गलती होती। बातों बातों में घर आ गया। अजय ने दरवाजा खटखटाया। पुराना लकड़ी का दरवाजा खुला। पिताजी सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अजय को देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। इतनी रात को तू शहर से आ रहा है? गांव तक कैसे पहुंच गया? अजय हैरान हुआ। पिताजी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? फिर उसने कहा, शुक्र है मुझे रास्ते में कैलाश मिल गया, नहीं तो बस यही नाम सुनना था। पिताजी के हाथ कांपने लगे। कैलाश, उन्होंने धीरे से कहा। अजय, उनकी आवाज फट सी गई। कैलाश तो 1 हफ्ते पहले ही खूनी हवेली के पास मर गया था। अजय का शरीर सुन्न पड़ गया। ना नहीं, वो अभी
मेरे साथ था। अजय ने पीछे देखा। जहां कैलाश खड़ा होना चाहिए था वहां सिर्फ खाली अंधेरा था। हवा चल रही थी लेकिन कोई परछाई नहीं। पिताजी ने उसे अंदर खींच लिया। याद रखना, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज के बाद रात में इस गांव में कभी कदम मत रखना। अगली सुबह अजय कैलाश के घर गया। घर के आंगन में धूप थी लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। दीवार पर कैलाश की तस्वीर लगी थी। अजय ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आज तू नहीं मिलता तो शायद मैं भी आज यहां न होता। हवा हल्के से चली। तस्वीर के कोने पर अगरबत्ती की लौ हिल गई। अजय ने एक पल के लिए महसूस किया जैसे कोई पीछे खड़ा है, लेकिन वो मुड़ा नहीं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां देखी नहीं जाती। आज भी जब रात गहरी होती है तो माधवगढ़ में लोग कहते हैं, अगर कोई खूनी हवेली के पास भटक जाए तो कैलाश की आत्मा उसे घर तक छोड़ आती है और फिर खुद अंधेरे में लौट जाती है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर मेरा दोस्त कैलाश नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता, क्योंकि कुछ दोस्त मरने के बाद भी साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो या कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हो तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी घंटों की मेहनत किसी के दिल तक पहुंची है। यही एहसास हमें आगे और भी डरावनी और भी सच्ची कहानियां लाने की हिम्मत देता है। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ।